हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब वो अपने अंदर झांक कर पूछता है, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मैं चाहता था? बहुत बार जवाब नहीं होता है। हम चाहते हैं सफलता, शांति, आत्मविश्वास और प्यार, पर हम उलझ जाते हैं तनाव, असंतोष और टालमटोल में। यहीं से शुरू होती है परिवर्तन की यात्रा। परिवर्तन का अर्थ केवल बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि अपने विचारों, आदतों और दृष्टिकोण को नया बनाना है। ये चैलेंज आपको सिखाएगा कि कैसे सिर्फ 7 दिनों में खुद को अंदर से बदलना शुरू करें। ये चैलेंज किसके लिए है? उनके लिए जो अपनी जिंदगी में ठहराव महसूस कर रहे हैं, जो नकारात्मक सोच से थक चुके हैं, जो अनुशासन और आत्मविश्वास पाना चाहते हैं, और उनके लिए जो अपने बेहतर रूप की तलाश में है। ये 7 दिन क्यों विशेष है? क्योंकि 7 दिन में आदतें नहीं बनती, लेकिन दिशा मिल जाती है। ये दिन आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों को जगाने के लिए है। हर दिन एक नया विषय, एक नया अभ्यास और एक नई कहानी के साथ होगा। डे 1, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप खुद को नहीं जानते तो दुनिया को जीतकर भी क्या पाया? 1, खुद को पहचानने की शुरुआत। पहले दिन का काम है खुद को पहचानना। हम दूसरों के बारे में बहुत जानते हैं, कौन हमें पसंद करता है, कौन नहीं, कौन क्या सोचता है, लेकिन खुद के बारे में बहुत कम। आत्म जागरूकता का मतलब है मैं कौन हूं, क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं, ये जानना। 2, आत्म प्रश्नों की शक्ति। दिन की शुरुआत इन 5 प्रश्नों से करें। मैं किस चीज में अच्छा हूं? मुझे सबसे ज्यादा क्या डराता है? अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता? मैं दूसरों से क्या उम्मीद रखता हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? हर प्रश्न का जवाब अपने डायरी में लिखें। जब आप लिखते हैं तो मन गहराई में उतरता है और सच्चे उत्तर सामने आते हैं। 3, आईने के सामने सच बोलना। 1 मिनट के लिए आईने के सामने जाएं, अपनी आंखों में देखें और कहें, मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यह अभ्यास आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस को बदलना शुरू कर देता है। 4, आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। शाम को 10 मिनट निकालें और सोचें, आज मैंने किन चीजों से खुशी महसूस की, किन बातों ने मुझे गुस्सा दिलाया, क्या मैंने आज किसी की मदद की? इन सवालों के जवाब लिखिए। ये आत्मनिरीक्षण आपको अपने व्यवहार की जड़ समझने में मदद करेगा। 5, एक कहानी, कुम्हार और मिट्टी का घड़ा। एक बार एक कुम्हार रोज मिट्टी से घड़े बनाता था। एक दिन उसने देखा कि एक घड़ा बनते बनते बार बार टूट रहा है। वो गुस्से में बोला, तू इतना कमजोर क्यों है? मिट्टी बोली, तूने मुझे कभी समझा ही नहीं, हर बार बिना देखे मुझे पीटता रहा। कुम्हार ने ध्यान से मिट्टी को देखा, वो ज्यादा गीली थी। उसने उसे सुखाया, गूंथा और घड़ा सुंदर बन गया। जैसे कुम्हार ने मिट्टी को समझा, वैसे ही हमें खुद को समझना पड़ता है, तभी हमारा जीवन सुंदर आकार लेता है। 6, आज का अभ्यास। सुबह 10 मिनट शांत बैठें और अपने मन की आवाज सुने। अपनी 5 खूबियां और 5 कमियां लिखें। दिन के अंत में खुद से एक वादा करें, मैं अपनी पहचान को प्यार और समझ के साथ स्वीकार करता हूं। 7, दिन 1 का सारांश। खुद को पहचानना परिवर्तन की शुरुआत। अपने भीतर झांकना डरावना नहीं, बल्कि मुक्त करने वाला होता है। जो खुद को जान लेता है वही अपने जीवन का सच्चा मार्ग चुनता है। अनुशासन ही सफलता का दूसरा नाम है। 1, अनुशासन का असली अर्थ। अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन नहीं है, ये अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जब व्यक्ति अनुशासित होता है तो उसका समय, मन और कर्म तीनों एक ताल में चलने लगते हैं। हर महान व्यक्ति की सफलता का रहस्य एक ही है, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। चाहे वो अर्जुन हो, गांधी हो या एपीजे अब्दुल कलाम, सभी ने अपने जीवन में अनुशासन को आधार बनाया। 2,
अनुशासन बनाम प्रेरणा। बहुत लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन अस्थायी होता है, जबकि अनुशासन स्थायी। प्रेरणा वो आग है जो आपको शुरू करने में मदद करती है, पर अनुशासन वो शक्ति है जो आपको अंत तक चलाती है। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। 3. सुबह की शक्ति, द पावर ऑफ मॉर्निंग रूटीन। दिन की शुरुआत जिस तरह होती है, दिन वैसा ही बीतता है। इसलिए सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन का महत्व बहुत बड़ा है। आज से अपनाएं 5 सुबह की आदतें। जल्दी उठें 5 से 6 बजे के बीच। ये समय आपका मौन स्वर्ण काल होता है। पानी पिए, शरीर को शुद्ध करें। 10 मिनट ध्यान करें, मन को केंद्रित करें। डायरी में लिखें आज के 3 लक्ष्य। कृतज्ञता व्यक्त करें, ईश्वर या जीवन के प्रति धन्यवाद। ये 30 मिनट की दिनचर्या आपकी पूरी मानसिक अवस्था बदल सकती है। 4. समय प्रबंधन, अनुशासन की रीढ़। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर सच ये है कि हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग उसे योजनाबद्ध, प्लान्ड तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभ्यास, टाइम ऑडिट। आज लिखिए कि आपने 24 घंटे में क्या क्या किया। कितने घंटे सोशल मीडिया, मोबाइल या टीवी में गए? कितने घंटे आपने अपने लक्ष्य के लिए दिए? जब आप सच देखेंगे तो बदलाव की शुरुआत होगी। नियम बनाइए, हर दिन के पहले 2 घंटे अपने लक्ष्य को दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल करें। दिन के कामों को महत्व के आधार पर बांटें। 5. टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन पर विजय। हम सबके भीतर एक आलसी हिस्सा होता है जो कहता है कल से शुरू करेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। टाल मटोल की आदत को हराने का एक मंत्र है, जस्ट डू दी फर्स्ट 5 मिनट्स। किसी भी काम को शुरू करने के पहले 5 मिनट बस शुरू कीजिए, फिर आपका मन खुद उस लय में बजाएगा। 6. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास। अनुशासन का दूसरा नाम आत्मनियंत्रण है। ये वही शक्ति है जो आपको कहने देती है मैं अपने मन का मालिक हूं, मन मेरा नौकर। 3 स्तर का नियंत्रण। विचार नियंत्रण, बेकार सोचों को पहचाने और रोके। भाषा नियंत्रण, गुस्से में या आवेश में बोले गए शब्दों को टालें। कर्म नियंत्रण, वही करें जो आपके लक्ष्य से मेल खाता है। 7. प्रेरक कहानी, बांस और माली। एक माली ने बांस का बीज बोया। पहला साल बीता, कुछ नहीं हुआ। दूसरा, तीसरा, चौथा साल भी कुछ नहीं। लेकिन 5वें साल में अचानक वो बांस 80 फीट ऊंचा हो गया। लोग बोले ये तो अचानक बढ़ गया। माली मुस्कुराया, नहीं, ये 5 साल से जड़ें बना रहा था। अनुशासन भी वैसा ही है। पहले कुछ नहीं दिखता, पर भीतर बहुत कुछ बन रहा होता है, और जब समय आता है आपकी सफलता बांस की तरह फूट पड़ती है। 8. आज का अभ्यास, डे 2 चैलेंज। सुबह 6 बजे उठें और 5 सुबह आदतें करें। अपने दिन के 3 प्रमुख लक्ष्य तय करें। पूरे दिन मोबाइल उपयोग को 2 घंटे से कम रखें। रात में सोने से पहले 10 मिनट आत्मचिंतन करें। 9. एक शक्तिशाली सूत्र, 21 दिन का नियम। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि किसी भी आदत को स्थायी बनाने में 21 दिन लगते हैं। तो आज से अगर आप उठने, पढ़ने या कसरत करने की नई आदत डालते हैं, तो 21 दिन तक उसे हर हाल में निभाएं। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। 10. प्रेरक संवाद, सेल्फ टॉक। हर सुबह खुद से कहें मैं अपने समय का मालिक हूं। मैं आज अपने वादे निभाऊंगा। मैं अपने जीवन में अनुशासन से सफलता लाऊंगा। धीरे धीरे ये शब्द आपके मन की स्क्रिप्ट बन जाएंगे। 11. दिन 2 का सारांश। अनुशासन बाहरी नियम नहीं, आंतरिक स्वीकृति है। जब आप समय, ऊर्जा और ध्यान को नियंत्रित करते हैं, तब आप अपने जीवन के मालिक बनते हैं। सुबह की दिनचर्या,
समय प्रबंधन और आत्मनियंत्रण, ये तीनों आपकी सफलता के 3 स्तंभ हैं। डे 2 एफर्मेशन, दैनिक संकल्प। मैं हर दिन सही समय पर उठता हूं, अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता हूं और अनुशासन को अपनी पहचान बनाता हूं। अंधकार को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाना। 1. नकारात्मक सोच क्या है? नकारात्मकता, नेगेटिविटी का अर्थ सिर्फ दुखी रहना नहीं है। ये वो मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति हर स्थिति में बुरा पहलू ही देखता है। जैसे अगर बारिश होती है तो सोचता है कपड़े गीले हो जाएंगे। अगर कोई सफल होता है तो कहता है उसकी किस्मत अच्छी है। धीरे धीरे ये सोच जीवन में अंधकार भर देती है। हमारे विचार हमारे जीवन का नक्शा बनाते हैं। 2. नकारात्मक विचार कहां से आते हैं? नकारात्मकता कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये सीखी हुई आदत है। इसके स्रोत 3 हैं। अतीत के अनुभव, किसी ने धोखा दिया, असफलता मिली। समाज का प्रभाव, नकारात्मक समाचार, शिकायत करने वाले लोग। असुरक्षा की भावना, आत्मसंदेह, क्या मैं अच्छा हूं? जब तक हम इन्हें पहचानते नहीं, ये धीरे धीरे हमारे भीतर जड़ें जमा लेते हैं। 3. नकारात्मकता के परिणाम। नकारात्मक सोच सिर्फ मन को नहीं, शरीर को भी प्रभावित करती है। तनाव और अनिद्रा, आत्मविश्वास में कमी, रिश्तों में खटास, निर्णय लेने में डर। ये ऐसे हैं जैसे आप गंदी खिड़की से सूरज देख रहे हो। सूरज तो चमक रहा है, पर धूल आपकी आंखों को रोक रही है। 4. सकारात्मकता की ओर पहला कदम, जागरूकता। नकारात्मकता को मिटाने की शुरुआत उसे देखने से होती है। आज पूरा दिन अपने विचारों पर नजर रखें। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, रुकें और कहें, यह बस एक विचार है, मैं इससे बड़ा हूं। ये वाक्य आपके मन को विचारों से अलग करना सिखाता है। 5. कृतज्ञता की शक्ति, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता वो औषधि है जो नकारात्मकता को जड़ से मिटा देती है। हर दिन रात को लिखें, आज मैं किन 3 चीजों के लिए आभारी हूं। उदाहरण, मैं इस शरीर के लिए आभारी हूं, मैं परिवार के लिए आभारी हूं, मैं अपने सीखने के अवसरों के लिए आभारी हूं। ये अभ्यास मन को कमी से समृद्धि की ओर मोड़ता है। 6. बुरे लोगों और बातों से दूरी। कभी कभी नकारात्मकता आपकी नहीं, आपके आसपास के लोगों की होती है। ऐसे लोगों से मानसिक दूरी बनाइए। अगर कोई हमेशा शिकायत करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, तो उनसे दूरी बनाए रखना भी आत्मसंरक्षण है। आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अपने चारों ओर प्रेरक, मेहनती और सकारात्मक लोग रखिए। 7. अपने मन को सकारात्मक रखने के उपाय। सुबह 10 मिनट ध्यान करें, सकारात्मक ऊर्जा पर केंद्रित होकर। कोई प्रेरक गीत या पॉडकास्ट सुने, आईने में देखें और कहें, आज का दिन मेरा है। दिन भर हर बार जब आप गुस्सा या दुख महसूस करें, 3 गहरी सांसें लें। अपनी सोच को मैं कर सकता हूं पर लौटाएं। रात में 3 चीजें लिखें जिनसे आपने आज सीखा या मुस्कुराया। मोबाइल की जगह किताब पढ़ें। 8. प्रेरक कहानी, चिड़िया और तूफान। एक बार एक छोटी सी चिड़िया जंगल में रहती थी। एक दिन भयानक तूफान आया। सारे जानवर डरकर भाग गए, पर चिड़िया ने पास के पेड़ की टहनी पर बैठकर आंखें बंद की। जब तूफान गया तो सबने पूछा, तू इतनी शांत कैसे रही? चिड़िया मुस्कुराई, मैं तूफान को रोक नहीं सकती थी, पर मैंने खुद को उड़ने से रोक लिया। यही जीवन का रहस्य है। आप परिस्थितियां नहीं बदल सकते, पर प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। 9. मानसिक स्वच्छता अभ्यास, मेंटल डिटॉक्स। जैसे शरीर की सफाई रोज होती है, वैसे ही मन की भी होनी चाहिए। इसके लिए करें मानसिक डिटॉक्स। एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहें, समाचार सीमित करें, सिर्फ जरूरी जानकारियां लें। प्रकृति के साथ समय बिताएं, पेड़ों, हवा, पक्षियों को देखें।
मन की डायरी लिखें। हर विचार को शब्दों में निकालें। धीरे धीरे आपका मन हल्का और साफ महसूस करेगा। 10. सकारात्मक सोच का विज्ञान। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बारबरा फ्रेडरिक्सन के अनुसार सकारात्मक भावनाएं हमारे मस्तिष्क को खुला और रचनात्मक बनाती है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारा ध्यान, रचनात्मकता और सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए सकारात्मक रहना कोई भावनात्मक लग्जरी नहीं, बल्कि जीवन की जरूरत है। 11. मंत्र, मैं प्रकाश हूं। हर सुबह या शाम ये छोटा मंत्र दोहराएं। मैं प्रकाश हूं, मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं। धीरे धीरे ये शब्द आपके भीतर रोशनी फैलाएंगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि आत्म ऊर्जा का आवाहन है। 12. आज का अभ्यास, डे 3 चैलेंज। आज किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। धन्यवाद शब्द का 10 बार प्रयोग करें। शाम को 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करें, भले छोटी हो। 13. दिन 3 का सारांश। नकारात्मकता मिटाने के लिए उसे पहचानना जरूरी है। कृतज्ञता और सकारात्मक संगति सबसे शक्तिशाली हथियार है। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं, उनके रचयिता है। Positive thinking is not ignoring reality. It's choosing the better side of it. Day 3 affirmation, दैनिक संकल्प। मैं हर स्थिति में उजाला देखता हूं। मैं अपनी सोच का मालिक हूं और मेरा मन शांति से भरा है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो खुद से पूछता है, क्या मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता था? क्या मैं अपनी पूरी क्षमता तक जी रहा हूं? अक्सर जवाब होता है नहीं। हम जीवन की दौड़ में, समाज की अपेक्षाओं में और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि असली मैं कहीं खो जाता है। ये 7 दिन का चैलेंज उसी खोए हुए मैं को वापस पाने का तरीका है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मन, सोच, आदत और आत्मा को क्रमवार रूप से बदलने का व्यावहारिक तरीका है। पहला दिन, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन 1 का उद्देश्य, अपने आप को समझना कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और अब तक आप क्यों नहीं बदल पाए। सुबह की शुरुआत, सुबह उठकर एक शीशे के सामने खड़े हों। खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछें। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मैं क्यों नहीं पा सका? ये 3 सवाल आपको भीतर तक झकझोर देंगे। दिन का अभ्यास, एक डायरी लिखें आपकी 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां। 5 ऐसी बातें जिन पर आपको अफसोस है। 5 चीजें जिन्हें आप आने वाले 7 दिनों में सुधारना चाहते हैं। ये अभ्यास विज्ञान की शुरुआत है। रात की आदत, सोने से पहले एक लाइन जरूर लिखें। आज मैंने अपने बारे में क्या सीखा? दूसरा दिन, अपने मन को साफ करें। डिटॉक्स योर माइंड। दिन 2 का उद्देश्य, नकारात्मक विचारों और भावनाओं को निकालकर जगह बनाना सकारात्मकता के लिए। सुबह मोबाइल से दूरी रखें कम से कम 1 घंटा। 10 मिनट गहरी सांस लें और ध्यान करें। अपने मन में आए विचारों को बिना रोक टोक लिखें। दोपहर का अभ्यास, माफ करना की शक्ति अपनाएं। उन लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपको दुख दिया और लिखें, मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये किसी और के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए है। शाम का अभ्यास, किसी सुंदर चीज को देखें, आसमान, फूल, पेड़ या किसी बच्चे की मुस्कान, और महसूस करें कि जीवन कितना सुंदर है। ये दिन आपके अंदर की धूल साफ करने का है। तीसरा दिन, अपने शरीर का ख्याल, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। दिन 3 का उद्देश्य, अपने शरीर को वो सम्मान देना जो वो हकदार है। सुबह ठंडे पानी से स्नान करें। 15 मिनट योग या स्ट्रेचिंग करें। हेल्दी नाश्ता करें, फल, ओट्स या दूध। दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पिए। फास्ट फूड से दूरी रखें। 1 घंटे के लिए टहले या दौड़ें। रात को फोन बंद करें 30 मिनट पहले। हल्का भोजन लें
और कृतज्ञता के साथ सोए। शरीर आपका पहला मंदिर है। अगर इसे साफ, सशक्त और ऊर्जावान रखेंगे तो आत्मा खुद चमक उठेगी। चौथा दिन, अपने डर का सामना करें। फेस योर फियर्स। दिन 4 का उद्देश्य, उस चीज का सामना करना जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। सुबह लिखें, मुझे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। फिर पूछें, क्या यह डर सच में वास्तविक है या मेरे मन का भ्रम। अभ्यास, अपने किसी एक छोटे डर का सामना करें। उदाहरण, किसी से सच बोलना, किसी पुरानी गलती को स्वीकारना, किसी अवसर के लिए हाँ कहना। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। 5वां दिन, अपने लक्ष्य तय करें। सेट योर लाइफ गोल्स। दिन 5 का उद्देश्य, अपने जीवन की दिशा तय करना। सुबह 3 सवालों पर लिखें। मैं 5 साल बाद कहां होना चाहता हूं? मैं किस चीज में सबसे अच्छा हूं? दुनिया मुझसे क्या ले सकती है? लक्ष्य लिखने का तरीका, अपने लक्ष्य को स्पष्ट और मापनीय बनाएं। हर लक्ष्य के सामने एक तारीख लिखें, उसे हर दिन पढ़ें। उदाहरण, मैं अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन घटाऊंगा। मैं हर महीने एक नई किताब पढ़ूंगा। लक्ष्य दिशा देता है और दिशा के बिना जीवन भटकता है। सोच से निकलकर कर्म की ओर बढ़ना। सुबह एक प्लान बनाएं। आज मैं कौन सा कदम उठाऊंगा अपने लक्ष्य की दिशा में। दिन भर छोटे छोटे काम पूरे करें और हर बार अपने अंदर कहें, मैं बदल रहा हूं। शाम, अपने किए गए कार्यों की समीक्षा करें। गलती हुई हो तो खुद को माफ करें और अगला दिन बेहतर करने की प्रतिज्ञा लें। याद रखें, एक्शन क्योर्स फियर, यानी कर्म ही डर को मिटाता है। नए जीवन, नई सोच और नए आप का स्वागत करना। सुबह एक मोमबत्ती जलाएं, आंखें बंद करें और खुद से कहें, मैं अब पुराना नहीं हूं, मैं नया हूं, बेहतर हूं, जागरूक हूं। आज का अभ्यास, अपनी डायरी में लिखें, अब मैं क्या बन गया हूं, मुझे आगे क्या बनना है, मैं हर दिन कैसे बढ़ सकता हूं। रात, अपने 7 दिनों की यात्रा को दोहराएं। हर दिन का अनुभव याद करें और खुद को बधाई दें, क्योंकि आपने खुद को फिर से जन्म दिया है। निष्कर्ष, 7 दिनों में नया जीवन। ये 7 दिन कोई अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। आप अब वही व्यक्ति नहीं जो पहले थे। अब आपके अंदर है आत्मज्ञान, शांति, आत्मविश्वास, अनुशासन और दिशा। अगर आप इसे हर महीने एक बार दोहराते हैं तो 1 साल में आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अगर आप भी अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और इस वीडियो को सिर्फ वही बंदे लाइक करना जो अपनी मां से बहुत प्यार करते हो।